बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का आगाज़ करेंगे। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। पौधों में माहौल से गैसों के तबादले के लिए कोई मखसूस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके पास गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। प्लांट बॉडी का हर एक सेल अपने माहौल के साथ अपनी मदद आप के तहत गैसों का तबादला करता है। द लीव एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन दियर एपिडर्मस। लीव और यंग स्टेम के एपिडर्मस में स्पेशलाइज्ड ओपनिंग होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। दी गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। तो लीव और यंग स्टेम में गैसों का तबादला इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। द इनर सेल्स ऑफ लीव, जिन्हें हम मेसोफिल सेल कहते हैं, एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम। यानी कि लीव और स्टेम में एयर स्पेसेस होती हैं और इन्हीं एयर स्पेसेस के थ्रू गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस वकूअ पदीर होता है। अब इसी चीज़ को हम जो है वो एक डायग्राम बनाई है उसमें हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लीफ है और अगर हम इस लीफ की अनाटमी को देखें तो ये हमारे पास इस लीफ का जो है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास इसकी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास है अपर एपिडर्मस है, इसी तरीके से हमारे पास ये लोअर एपिडर्मस है। अब ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अब हमारे पास जो लोअर एपिडर्मस है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ओपनिंग हैं और इन ओपनिंग को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। और पौधों में गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इन्हीं स्पेशलाइज्ड ओपनिंग जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब हमारे पास है लीफ सेल फेज़ 2 सिचुएशन। अब लीफ सेल जो होते हैं उन्हें दो किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक हमारे पास सिचुएशन है ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरी जो है वो है हमारे पास ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन साइड बाय साइड। यानी दिन के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन साथ साथ वकूअ पज़ीर होते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रिस्पिरेशन। देखिए जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरीके से सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। हाउएवर ताहम ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, देयरफॉर द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो लीफ जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। यानी कि अपने जो स्टोमेटा होते हैं उन स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज़ करते हैं। इसी चीज़ को हम अपने नोट्स जो हमने बनाए हैं उसी के अंदर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन हैं, एक है ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरी जो सिचुएशन है वो है हमारे पास ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब डे टाइम जो है फोटोसिंथेसिस भी होती है और रिस्पिरेशन भी होती है। अब फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो हमारे पास बनती है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। अब जो रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो हमारे पास नाइट टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होती। तो इसी तरीके से जो रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से क्या करते हैं प्लांट ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर जो है वो उसके तबादले उसके रिटर्न में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। अब हम देखते हैं इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स।
इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट, देखिए वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स को हम देखें तो द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय ए बार्क विच इज़ बैरियर विच इज़ इम्परवियस टू दी गैसेज आर वाटर। देखिए वुडी स्टेम वो होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, और मैच्योर रूट्स, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स जो होते हैं उनमें उनकी जो इंटायर सरफेस है, वो इंटायर सरफेस जो है वो एक लेयर से कवर होती है, और उस लेयर को हम बार्क का नाम देते हैं, जिसको यानी कि हम छाल कहते हैं, वो छाल से कवर होते हैं। हाउएवर, तो उस छाल की वजह से जो है वो उनमें गैसेस और वाटर का जो है एक्सचेंज नहीं होता। हाउएवर, ताहम देयर आर सर्टेन पोर इन द लेयर ऑफ बार्क, ताहम वहाँ पर स्पेशलाइज्ड किस्म के पोर होते हैं, और उन पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स। देखें, अगर हम लेंटिसेल्स की बात करें तो जो वुडी स्टेम्स होते हैं, उन वुडी स्टेम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के पोर होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वुडी स्टेम है, इस वुडी स्टेम के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के पोर होते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड किस्म के पोर होते हैं, इन पोर को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, और इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू जो है प्लांट्स में गैसों का तबादला होता है। इसके अलावा है गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जर्नल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। देखिए जो यंग रूट्स होती हैं, वो रूट्स जो कि सीड से निकलती हैं, उन रूट्स को हम यंग रूट्स का नाम देते हैं। तो यंग रूट्स में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज जो है वकूअ पज़ीर उनकी सरफेस जो है वो उसके थ्रू होता है। दी गैसेस आर फाउंड इन दी सॉइल सराउंडिंग दी रूट्स। देखें वो रूट्स जो कि सराउंडेड होती हैं सॉइल के साथ, उन रूट्स के अंदर जो है वो एयर स्पेसेस होती हैं, और उन्हीं एयर स्पेसेस के थ्रू उनमें गैसों का तबादला होता है। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास क्या है, रूट है। तो अब रूट्स के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास एयर स्पेसेस हैं, तो इन्हीं एयर स्पेसेस के थ्रू जो है वो रूट के अंदर जो है गैसों का तबादला होता है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है हाउ एक्वाटिक प्लांट जो है वो गेट ऑक्सीजन। द एक्वाटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दी वाटर। तो एक्वाटिक प्लांट जो आबी पौधे होते हैं वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको हासिल करते हैं, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो दी लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड दैन दी जर्नल सरफेस ऑफ दी स्टेम। अगर हम स्टेम की जर्नल सरफेस को देखें तो वहाँ पे थोड़े से जो है वो आपके पास आउट ग्रोथ होते हैं, और उन आउट ग्रोथ के अंदर स्पेशल पोर होते हैं, और उन पोर को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इन यंग स्टेम एंड लीव सम गैसियस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मस। देखें, अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो हमने जो डायग्राम बनाई है उसमें हमारे पास ये जो अपर एपिडर्मस है, इस अपर एपिडर्मस के ऊपर ये क्या है, क्यूटिकल है। तो इस क्यूटिकल के थ्रू भी पौधों में गैसों का तबादला होता है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए, और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे। जज़ाकल्लाह।